हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमिन्नाथ यूट्यूब चैनल। सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ स्टूडेंट, आज का जो यूजीसी वर्सेस जो स्टूडेंट्स का जो केस था, उसमें थोड़ा स्टूडेंट साइड का जो केस यानी कि जो पिटीशन उन लोगों ने दिए थे, थोड़ा ढीला पड़ गया। और इसके चलते क्या किया जा सकता है आगे, उसका भी हम आज खुलासा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक नज़र। तो देखिए, मैं पहले अपडेट दे चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन ये एनालिसिस है पूरा, क्योंकि यूजीसी ने जो दलील पेश किया है आज, उसमें फाइनल ईयर एग्ज़ाम का जो स्टैंस उन लोगों ने लिया है, उसको वो लोग बोल रहे हैं कि वही होगा, अड़े हुए हैं अपने स्टैंड्स पे। यानी कि फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाला है या होगा ही, या उन लोग करेंगे। तो ये स्टैंस था है यूजीसी का। वो ये बोल रहे हैं अभी कि स्टूडेंट्स जो अपेयर कर रहे हैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स इन द इसमें जो आया था, तो उसमें यूजीसी का क्या कहना है सुन लेते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में यूजीसी ने आज क्लियर कट ये कह दिया, स्टूडेंट शुड कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट शुड नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट एग्जामिनेशंस विल बी स्टेड बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। इसका मतलब क्लियर कट है। यूजीसी ने ये कह दिया आज सुप्रीम कोर्ट में कि कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप लोग ये मत, स्टूडेंट्स लोग आप लोग ये मत समझिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर स्टे होगा। आप लोग पढ़ाई यानी कि जो आपका प्रिपरेशन है वो जारी रखिए। तो इसके बाद हुआ क्या, यूजीसी के खिलाफ जो जो यानी कि कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, हायर एजुकेशन एट्सेट्रा, बहुत सारे दलीलें उन लोगों ने पेश किए थे। लेकिन उसके खिलाफ जो जो दलीलें रखा गया, तो उसमें पहले वाला तो जो पिटिशनर्स के तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी जिसने उसने कहा कि यूजीसी जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन जो एग्ज़ाम लेने के बारे में है, उसने पहले तो जो पहले वाला यानी कि अप्रैल में उन लोगों ने एक रिलीज़ किया, उसके बाद एक फ़ाइनल के लिए सिर्फ एक ऑर्डर निकला, वो मई महीने में उन लोगों ने निकाला था। उसके बाद जो जुलाई में यानी कि 6 जुलाई जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आया, उसमें कोई पैरिटी नहीं है। और ये जो पैरिटी ना होने के कारण जो यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरह से प्रिपरेशन ले चुके थे, क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक है, और इसमें देखिए ये जो 16 लाख केसेस ऑलरेडी इंडिया में प्लस केसेस जो है ये जो चल रहा है, इसके चलते ये बोल रहे हैं कि ऑप्शनल एग्ज़ाम इज़ प्रॉब्लमेटिक। यानी कि जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ये तो कह दिए, तो ऑनलाइन के खिलाफ भी इन लोगों ने कहा, पिटिशनर्स ने कहा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा जो है ऑफलाइन के बारे में, तब और एक पिटिशनर्स जो थे जो बिहार और असम के बारे में कहा कि उसमें फ्लडेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि स्टूडेंट्स लोग ऑफलाइन लेने के लिए आ जाए। तो ब्लेंडेड मोड का जो है ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके बाद अगर ये कहा जाएगा कि बाद में एग्ज़ाम कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो ये और केओटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो ये सारे दलील रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई, महाराष्ट्र ने की बात जब आई तो उन्होंने कहा कि देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उन लोग वो क्या आप लोग चालू किए थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल पिटिशनर्स की तरफ से हो गया। तो सिंघवी जी ने कहा कि नहीं, हम लोग इसको ऑन रिकॉर्ड डाले नहीं हैं। तो ये वाला जो लूप होल था, इसके वजह से यूजीसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले इसको डालिए और फिर बात कीजिए इसके बारे में। तो तभी पिटिशनर्स की तरफ से और एक सवाल किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से कि इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हम इंटरिम स्टे ऑर्डर नहीं देंगे। तो 10वें जो
अगस्त है, यानी कि 10 अगस्त इसका फिर से सुनवाई करेंगे। तब तक यूजीसी को भी टाइम मिल जाएगा उनका दलील पेश करने के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पिटीशन में डालने का है वो डालने का टाइम मिल जाएगा। तो इसी दोनों वजह से अभी दोनों ही साइड प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है कि आगे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट चालू किए थे महाराष्ट्र में ऑन रिकॉर्ड उसको डालिए। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्या करना है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से केस नहीं हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जो जुबी सेना उसमें केस इन्वॉल्व में है, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है। तो आगे चल के 10 तारीख को अगर वेल प्रिपेयर होके स्टूडेंट साइड से नहीं गया ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और जो बाकी सारा जो दलील यूजीसी ने पूछा है, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए विन करना। तो ये था जो जिस्ट, तो ये मैंने कह दिया आपको। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।